हेलो एवरीवन, मैं हूं जयेश राजगुर और स्वागत है आप सभी का इस नए इंटरेस्टिंग यूट्यूब वीडियो में। दोस्तों, आज हम पढ़ने जा रहे हैं चैप्टर 3B इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड यानी क्लास 12 इकोनॉमिक्स का एक और महत्वपूर्ण कॉन्सेप्ट। जी हां, आज के इस वीडियो में हम जानेंगे मेथड्स ऑफ मेजरमेंट ऑफ प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। दोस्तों, पिछले वीडियो में हमने 5 टाइप्स ऑफ प्राइस इलास्टिसिटी कवर किए हैं। डिस्क्रिप्शन में लिंक है, ऊपर आई बटन में लिंक है, जरूर क्लिक कीजिएगा और एक बार प्राइस इलास्टिसिटी को समझिएगा, क्योंकि आज का जो कॉन्सेप्ट है वो प्राइस इलास्टिसिटी को नापने और तोलने का ही तो मेजर है। इसीलिए बहुत जरूरी है कि आपको प्राइस इलास्टिसिटी के टाइप्स पता हो। दोस्तों, अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो जरूर से सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन दबाइए, क्योंकि यहां आपको लगातार ऐसे ही इंफॉर्मेटिव वीडियोस मिलते रहेंगे। आप प्लेलिस्ट सेक्शन में जरूर जाना भाई, एक बार तो जाना बनता है। प्लेलिस्ट सेक्शन में आपको ढेर सारे चैप्टर वाइज वीडियोस मिल जाएंगे, जहां से आप इकोनॉमिक्स, ओसीएम, एसपी, अकाउंट्स, इसके अलावा भी आईटी और हिस्ट्री, ज्योग्राफी, क्लास 10th 12th, इसके अलावा पॉलिटिकल साइंस के आपको ढेर सारे वीडियोस मिलेंगे। प्लीज 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 चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन दबाइए और अपना प्यार बरकरार रखिए। चलिए आज के इस वीडियो को शुरू करते हैं, जहां हम सीखने वाले हैं मेथड्स ऑफ मेजरमेंट ऑफ प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। तो दोस्तों, प्राइस के वजह से जब डिमांड पे असर होता है, यानी प्राइस के प्रोपोर्शनेटली बढ़ने से या कम होने से जब डिमांड के ऊपर इफेक्ट होता है, तो उसे प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड कहते हैं। इनको मेजर करने के 3 मेथड्स हमारे टेक्स्ट बुक में दिए हैं। ये 3 मेथड्स की अगर बात करें तो देयर आर 3 मेथड्स। रेशियो और प्रोपोर्शनेट मेथड कहते हैं इसको, यानी परसेंटेज मेथड, और दूसरा है टोटल एक्सपेंडिचर मेथड या इसे आउटले मेथड भी कहते हैं। तीसरा जो है वो है पॉइंट और ज्योमेट्रिक मेथड। देखिए भैया, एक बाम दो नाम यहां पर देखिए, 2 नाम है हर टाइप के। पहला मेथड जो है उसका नाम है रेशियो, या तो आप इसको परसेंटेज मेथड से भी एग्जाम में देख सकते हैं। इसके अलावा टोटल एक्सपेंडिचर मेथड है, या तो इसको टोटल आउटले नाम से भी बोर्ड एग्जाम में देखा जा सकता है। इसके अलावा है पॉइंट मेथड, इसका दूसरा नाम है ज्योमेट्रिक मेथड। तो इस प्रकार से टोटल 3 मेथड्स हैं और तीनों ही मेथड्स जो हैं बहुत इंपॉर्टेंट और बहुत जबरदस्त हैं। चलिए एक एक करके समझ लेते हैं कि इन मेथड्स के जरिए कैसे हम प्राइस इलास्टिसिटी को मेजर कर सकते हैं। चलिए शुरुआत करते हैं सबसे पहले रेशियो मेथड के साथ। फॉर्मूला बेस्ड मेथड है, बड़ा ही सिंपल सा। याद रखिए दोस्तों, अल्फ्रेड मार्शल जो बाबा है हमारे, वो कहते हैं कि इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इज मेजर्ड बाय डिवाइडिंग द परसेंटेज चेंज इन डिमांड बाय द परसेंटेज चेंज इन प्राइस। मतलब मेथड बहुत सिंपल है। जितना परसेंटेज चेंज प्राइस में आया, जितना परसेंटेज चेंज डिमांड में आया, दोनों को डिवाइड कर दो, काम खत्म। समझ रहे हो? जितना चेंज डिमांड में आया है डिवाइडेड बाय जितना चेंज प्राइस में आया, दोनों को डिवाइड करो, काम फिट, मामला हिट, आंसर सुपर हिट। एकदम सिंपल है दोस्तों। फॉर्मूला आप देख सकते हैं, ईडी इज इक्वल टू परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिवाइडेड बाय परसेंटेज चेंज इन प्राइस। एकदम आसान। परसेंटेज मेथड इज ऑल्सो नोन एज अरिथमेटिक मेथड। प्राइस इलास्टिसिटी इज मेजर्ड एज फॉलोज। तो यहां पर फॉर्मूला बड़ा ही सिंपल सा है, परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांड डिवाइडेड बाय परसेंटेज चेंज इन प्राइस। फॉर्मूला को अगर आप समझ लें तो बड़ा ही सिंपल हो जाता है काम। और इसी मेथड के जरिए अगर आप ये न्यूमेरिकल एग्जाम्पल देखें ना, तो और काम इजी हो जाएगा। इन न्यूमेरिकल एग्जांपल में उन्होंने सॉल्व करके बताया। हालांकि हमें एग्जाम में कोई एग्जांपल ऐसा सॉल्व नहीं करके दिखाना है, लेकिन ये एग्जांपल आपको फॉर्मूला समझने में हेल्प करेगा। क्या है एग्जांपल, जरा देखिए। पहले प्राइस था भाई 20 रुपए, प्राइस हो गया 25 रुपए। प्राइस में चेंज कितना आया? 5 का चेंज आया। प्राइस में कितने का चेंज आया? 5 का चेंज आया। भाई 20 रुपए पे 10 केजी डिमांड होता था और 25 रुपए पे 9 किलो डिमांड होता है। डिमांड में कितना चेंज आया? 1 किलो का चेंज आया। समझ रहे भाई? भाई चेंज कितना आया ना, वो आपको पहले देखना है। एग्जाम्पल के जरिए आपको समझ रहा है, क्योंकि फॉर्मूला तो बड़ा सिंपल है। फॉर्मूला क्या बोलता है? चेंज इन डिमांड अपॉन चेंज इन प्राइस, चेंज इन डिमांड अपॉन चेंज इन प्राइस। तो पहले हमने देख लिया भाई, डिमांड में तो 1 किलो का चेंज आ रहा है और प्राइस में 5 रुपए का चेंज आ रहा है। बस इसी को इस फॉर्मूला में फिट करो, आंसर को सुपर हिट करो। आप देखिए, जब इसे हम फॉर्मूला में डालते हैं तो बड़ा ही सिंपल सा बन जाता है ये कि चेंज इन क्वांटिटी डिवाइडेड बाय ओरिजिनल क्वांटिटी इनटू ओरिजिनल प्राइस डिवाइडेड बाय चेंज इन प्राइस। बहुत सिंपल है। अब मैं इसको ही फॉर्मूला में भर रहा हूं। देखिए, चेंज इन क्वांटिटी, तो चेंज कितना था क्वांटिटी में? 1 था, तो मैंने 1 यहां लिखा। ओरिजिनल क्वांटिटी कितनी थी? तो भाई पहले 10 थी, तो यहां 1/10 लिख दिया। मल्टीप्लाइड बाय, आप देखिए 20 क्या है? तो भाई ओरिजिनल प्राइस है, ओरिजिनल प्राइस 20
बदलाव कितना प्राइस में आया, तो भाई 5 का बदलाव आया, हमने फाइंड किया यहाँ पे 20 से 25 हो गया तो 5 का बदलाव आया। तो ये हमने यहाँ फॉर्मूला में भरा। इसको जब गुणाकार करोगे, जब इसको भागाकार करोगे, जब इसको मल्टीप्लाई करोगे क्रॉस वाला, तो आपको आंसर मिलेगा ED इज इक्वल टू 0.4। अब 0.4 तो मिल गया, यहां अपना काम खत्म नहीं होता। अब आपको याद करने हैं 5 टाइप्स। आपको याद होगा ED इज इक्वल टू इनफाइनाइट था एक टाइप था ED इज इक्वल टू 0, ये प्राइस इलास्टिसिटी टाइप बता रहा हूं मैं। इसके अलावा ED इज इक्वल टू 1 था, यूनिटरी इसको बोलते थे। फिर ED ग्रेटर देन 1 और ED लेस देन 1। इस प्रकार से 5 टाइप थे भाई इलास्टिसिटी के। कितने टाइप थे? 5। अब ये ससुरा है 0.4। क्या है ये? 0.4। तो आपको पता लगाना है कि ये 0.4 किस में आएगा। तो भाई इनफाइनाइट में तो नहीं आएगा। 0 तो है नहीं, 0.4 है तो ये भी नहीं है। यूनिटरी भी नहीं है क्योंकि यूनिटरी में तो इक्वल टू 1 होता है, तो ये भी नहीं है। ये ग्रेटर देन 1 है क्या? 0.4 ग्रेटर देन 1 थोड़ी ना होता है। 2 होता तो ग्रेटर देन 1 होता, 3 होता तो ग्रेटर देन होता। तो 0.4 साला पूरा 1 भी नहीं है, तो ये ED इज ग्रेटर देन 1 में भी नहीं है। यानी ये क्या है? तो ये है ED लेस देन 1। और यहां पर आप देख सकते हैं इस तरह से आपको कंक्लूजन में लिखना है ED लेस देन 1। इट मींस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इज रिलेटिवली इनइलास्टिक। मैं फिर से दोहरा दूं, सम आपको एग्जाम में करना नहीं है, तो ये सर मगजमारी क्यों किए? ये इसीलिए किए ताकि आप फॉर्मूला समझें। इस मेथड के जरिए इस तरह से आप प्राइस इलास्टिसिटी का पता लगा सकते हैं कि 5 में से ये इलास्टिसिटी कौन सी है। तो पहला मेथड यहां पर अल्फ्रेड मार्शल का रेशियो और परसेंटेज मेथड, इसको अरिथमेटिक मेथड भी बोलते हैं। और इस तरह से आप चेंज इन डिमांड और चेंज इन प्राइस को डिवाइड करके आसानी से पता लगा सकते हैं कि प्राइस इलास्टिसिटी कौन सी है। चलिए अब बढ़ते हैं आगे अगले मेथड की ओर। जी हां, अगला जो मेथड है बड़ा ही सिंपल सा है। तीनों में से सबसे इजी वाला मेथड इसको बोलते हैं टोटल एक्सपेंडिचर मेथड या टोटल आउटले मेथड। दोस्तों याद रखिए, एक्सपेंडिचर मतलब खर्चा। खर्चा कैसे कैलकुलेट होता है? तो भैया खर्चा कैलकुलेट होता है कुछ इस प्रकार से, ये डब्बे में डाल दीजिएगा फॉर्मूला आप भी। टोटल एक्सपेंडिचर इज इक्वल टू प्राइस इंटू क्वांटिटी, प्राइस इंटू क्वांटिटी, प्राइस इंटू क्वांटिटी, प्राइस इंटू क्वांटिटी। इस मेथड में करना क्या है? मार्शल चाहते क्या है? तो अल्फ्रेड बाबा कहते हैं कि भाई प्राइस बदलने से पहले कितना खर्चा होता था वो देखो, और प्राइस बदलने के बाद कितना खर्चा होता है वो देखो। दोनों को कंपेयर करो और फिर 5 में से कौन सा टाइप है पता चल जाएगा। बात बड़ी सिंपल सी है। हम क्या पढ़ रहे हैं? हम पढ़ रहे हैं मेथड्स ऑफ मेजरमेंट ऑफ प्राइस इलास्टिसिटी। इस मेथड के जरिए आप प्राइस इलास्टिसिटी का मेथड यूज करके आप आसानी से पता लगा लेंगे कि 5 में से प्राइस इलास्टिसिटी कौन सी है। इट इज वेरी वेरी सिंपल। आपको सिर्फ टोटल खर्चा पहले और टोटल खर्चा बाद में कंपेयर करना है। एक बार दोहरा दूं दोस्तों, दिस मेथड वाज डेवलप्ड बाय मार्शल अगेन। इन दिस मेथड टोटल अमाउंट ऑफ एक्सपेंडिचर बिफोर एंड आफ्टर, क्या बिफोर एंड आफ्टर, क्या बिफोर एंड आफ्टर द प्राइस चेंज इज कंपेयर्ड। यानी पहले कितना खर्चा था, बाद में कितना खर्चा है, बस उसी का हम कंपैरिजन करते हैं और पता लगा लेते हैं कि 5 में से कौन सा प्राइस इलास्टिसिटी होने वाला है। दोस्तों यहां एग्जांपल आपके सामने है, आप देखिए प्राइस ऑफ कमोडिटी ए। पहले 10 रुपए प्राइस था, 6 किलो डिमांड था। 10 रुपए पे 6 किलो, 10 रुपए पे 6 किलो। फिर प्राइस बदल गया, 20 रुपए हो गया और 20 रुपए पे डिमांड है 5 किलो। अब अपन खर्चे की बात करते हैं, तो 10 इंटू 6 करोगे तो 60 रुपए पहले खर्चा होता था। 20 इंटू 5 करेंगे तो 100 रुपया अब खर्चा होता है। हम कंपेयर कर रहे हैं तो खर्चा बढ़ गया भाई। प्राइस बदलने से पहले 60 रुपया होता था, अब साला 100 रुपया खर्चा हो रहा है। जब खर्चा बढ़ गया तो इट इज ED ग्रेटर देन 1। क्या है ये? ग्रेटर देन 1 मतलब रिलेटिवली इलास्टिक डिमांड। उम्मीद करता हूं समझ गए होंगे आप किस तरह से कंपैरिजन करके बस पता लगाना है कि खर्चा कितना हुआ है और फिर इलास्टिसिटी डिमांड कितनी है। दोस्तों दूसरे एग्जांपल में देखें तो यहां बी है प्रोडक्ट और 30 रुपए पहले प्राइस था, 4 किलो डिमांड होती थी, 40 रुपए पे 3 किलो डिमांड होती है। दोस्तों एग्जांपल कुछ भी हो, आपको खर्चा कंपेयर करना है कि भाई पहले खर्चा कितना था, अभी खर्चा कितना है। इस केस में आप देखिए पहले भी 120 खर्चा हो रहा था, अभी भी 120 खर्चा हो रहा है। मैंने पिछले वीडियो में बताया था जब डिमांड का रिस्पॉन्स सेम हो, इक्वल हो, तो इसको बोलते हैं इक्वल टू 1, यानी यूनिटरी इलास्टिक डिमांड। जी हां, आप देख सकते हैं यहां पर ED इज इक्वल टू 1 बोले तो यूनिटरी इलास्टिक डिमांड का ये उदाहरण है। बात करें तीसरे कमोडिटी की तो यहां C का प्राइस पहले 50 था, फिर 60 हो गया,
50 पे 2 किलो डिमांड, 60 पे 1 किलो डिमांड, 50 इंटू 2 100 और 60 इंटू 1 करें तो 60। खर्चा पहले ज्यादा था अब कम हो गया है, यानी ईडी इज लेस देन 1 रिलेटिवली इन इलास्टिक डिमांड। तो इस प्रकार से दूसरा मेथड सबसे आसान मेथड है। यहां सिर्फ आप कंपैरिजन करते हैं अबाउट द एक्सपेंडिचर बिफोर एंड आफ्टर द चेंज इन प्राइस। उम्मीद करता हूं दूसरा मेथड भी आप समझ गए होंगे। चलिए बढ़ते हैं आगे और तीसरा मेथड समझ लेते हैं। दोस्तों तीसरा जो मेथड है ये है पॉइंट और ज्योमेट्रिक मेथड। दोस्तों ये ग्राफिकली जो डिमांड कर्व बनता है, डी वाला डिमांड कर्व, उस पे किसी भी पॉइंट पर डिमांड कितना इलास्टिक है ये पता लगाने के लिए अल्फ्रेड मार्शल ने बनाया है। जी हां, Professor Marshall has developed another method to measure elasticity of demand, which is known as point method or geometric method. The ratio method and total outlay method are unable to measure elasticity of demand at a given point on demand curve. मतलब ये जो demand curve बनता था ना अपना, ये लाइन बनती थी डी। इस लाइन के ऊपर किसी भी एक पर्टिकुलर पॉइंट पे इलास्टिसिटी कितना है ये पता लगाना पहले दो मेथड के बस की बात नहीं थी। इसीलिए ऐसे टाइप के कैलकुलेशन को अच्छे से करने के लिए और मेजरमेंट करने के लिए तीसरा मेथड अल्फ्रेड बाबा ने बना दिया और नाम है इसका पॉइंट और ज्योमेट्रिक मेथड। क्या करता है ये? तो एट एनी पॉइंट ऑन द डिमांड कर्व इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इज मेजर्ड विद द हेल्प ऑफ फॉर्मूला लू, एल अपॉन यू। क्या? लू, एल अपॉन यू। क्या? लू। लू बोले तो लोअर सेगमेंट डिवाइडेड बाय अपर सेगमेंट ऑफ द डिमांड कर्व। जी हां, लोअर सेगमेंट ऑफ डिमांड कर्व एंड डिवाइडेड बाय अपर सेगमेंट ऑफ द डिमांड कर्व। ये फॉर्मूला के जरिए आप किसी भी पॉइंट पे कितना इलास्टिसिटी है ये पता लगा सकते हैं। चलिए एक एग्जांपल के जरिए देख लेते हैं। जी हां, एग्जांपल के जरिए देख लेते हैं एल अपॉन यू को। यहां पर लीनियर डिमांड कर्व का पहले एग्जांपल देख लेते हैं। लीनियर मतलब एक स्ट्रेट लाइन जो मैंने आपको बना करके बताई थी, ऐसी स्ट्रेट लाइन है तो इस लाइन पे किसी भी पॉइंट पे इलास्टिसिटी कितना है वो पता लगाना आसान हो जाएगा। तो यहां पर देखते हैं कि एग्जांपल दोस्तों ये है एग्जांपल आपके सामने। आप देखिए ए बी करके एक लाइन है हमारे पास, ये लाइन, ये लाइन है ए बी, इसको डिमांड कर्व बोलते हैं। और ये डिमांड कर्व के लिए एक छोटा सा प्यारा सा नन्ना मुन्ना सा अजम्पशन कर रहा है अल्फ्रेड मार्शल। अल्फ्रेड मार्शल अज्यूम करता है कि द लेंथ ऑफ दिस लाइन ए बी इज 8 सेंटीमीटर। ये लाइन कितने सेंटीमीटर की बंटा बच्ची? 8 सेंटीमीटर की। कितने सेंटीमीटर की? 8। अब ये 8 सेंटीमीटर की है, इस पे 3 पॉइंट है, P1 और P2, 3 पॉइंट है। 3 पॉइंट की वजह से इधर 1 2 3 और 4 खांचे बन चुके हैं। दोस्तों हर खांचा 2 सेंटीमीटर का है। हर बॉक्स कितने सेंटीमीटर का है? 2 सेंटीमीटर का है ना भाई। ये 2, ये भी 2 सेंटीमीटर, ये भी 2 सेंटीमीटर और ये भी आप देखिए, मतलब समझ रहे हैं, 2-2 सेंटीमीटर के ये खांचे बन गए हैं। और इसीलिए क्योंकि 8 सेंटीमीटर की लाइन है तो एवरी पॉइंट इज ऑफ 2 सेंटीमीटर। आप देखिए 2 4 8 सेंटीमीटर। दोस्तों यहां पर मैं आपको बता दूं एकदम क्रिस्टल क्लियर करके कि हर पॉइंट पे आपको इलास्टिसिटी कैसे कैलकुलेट करनी है। फॉर्मूला बड़ा सिंपल है, एल अपॉन यू। लू, एल अपॉन यू, लू। दोस्तों सबसे पहले एट पॉइंट पी, ये है अपना पॉइंट पी। फॉर्मूला क्या है? एल अपॉन यू। एल बोले तो लोअर, एल बोले तो लोअर, एल बोले तो लोअर। भाई पूरी लाइन 8 सेंटीमीटर की है। पूरी लाइन कितने सेंटीमीटर की है? 8। तो इसके नीचे कितने हैं? 4 हैं और ऊपर भी कितने हैं? 4 हैं। सिंपल है ना भाई, ये पॉइंट पी है, इसके नीचे 2 4 हो गए और इसके ऊपर 2 4 हो गए। इसीलिए यहां पर आप देख सकते हैं फॉर्मूला में क्या डाला गया है? एट पॉइंट पी बी ये कितना सेंटीमीटर है? 4, तो इधर 4 डाल दिया। ऊपर कितना सेंटीमीटर है? पी ए कितना है? 4 है। टोटल लाइन 8 सेंटीमीटर की है तो ऊपर नीचे 4 4 हुआ ना बनता है। इसको काट डालेंगे तो 1 बचता है। 1 बचता है तो आंसर आता है ईडी इज इक्वल टू 1। हमने प्राइस इलास्टिसिटी में ईडी इज इक्वल टू 1 पढ़ा है और ये है यूनिटरी इलास्टिक। ईडी इज इक्वल टू 1 बोले तो यूनिटरी इलास्टिक। बात करें किसी और पॉइंट की, कोई दूसरे पॉइंट की बात करते हैं। अब सपोज ये वाला पॉइंट है P1। फॉर्मूला बड़ा सिंपल है, एल अपॉन यू, है ना। इसके लोअर में कितना है? 2। 8 सेंटीमीटर की लाइन है, लोअर में 2 है तो बचे कितने? 6 बच गए ना भाई। ये पूरा कितने का हुआ?
ये 6 का हो गया, 6 और 2 8 हो गए। समझ में आया क्या? तो यहां पर हम क्या डाल रहे हैं, लोअर में 2 डिवाइडेड बाय अपर में 6, इसको काटेंगे तो आंसर आएगा 0.33। अब 0.33 कौन सा है भाई इलास्टिसिटी? तो बड़ी ही सिंपल सी बात है दोस्तों, जब 0.33 आता है तो वो लेस देन 1 है। क्या है वो? लेस देन 1 है, दैट इज व्हाई रिलेटिवली इनइलास्टिक। सिमिलरली अगर हमें पॉइंट P2 फाइंड करना है, ये है हमारा पॉइंट P2, फॉर्मूला बड़ा सिंपल है, L अपॉन U। नीचे कितना है भाई? तो नीचे है 6, ऊपर कितना है? एक ही खांचा है, 2 सेंटीमीटर, टोटल 8 सेंटीमीटर, नीचे 6 तो ऊपर 2 ही बचेगा। तो भाई सिंपल है, लोअर में 6 अपर में 2, काटेंगे तो आएगा 3 तो 1 से बड़ा है, यानी AD इज ग्रेटर देन 1। याद रखिए इसको बोलते हैं रिलेटिवली इलास्टिक डिमांड। उम्मीद करता हूं दोस्तों आप समझ पा रहे होंगे कि ये रिलेटिवली इलास्टिक कैसे आया, क्योंकि ये 6 डिवाइड बाय 2 किया तो 3 आंसर आया विच इज ग्रेटर देन 1, दैट इज व्हाई इट इज रिलेटिवली इलास्टिक डिमांड। आखिरी में अगर पॉइंट ए और बी की बात करें तो यहां पर असम्पशन बड़ा ही सिंपल सा है। एट पॉइंट ए इलास्टिसिटी इज इनफाइनाइट। क्यों? क्योंकि इसके अपर में कुछ है ही नहीं। ए के ऊपर कुछ है क्या? अपर 0 हो जाता है। और बी के नीचे कुछ है क्या? लोअर में नहीं। तो ए इनफाइनाइट है और बी क्या है? बी जो है वो परफेक्टली इनइलास्टिक है, क्योंकि यहां पर 0 चेंज है बॉस, एकदम नो इफेक्ट है। तो इस प्रकार से किसी भी पॉइंट पे अगर आपको प्राइस इलास्टिसिटी पता लगानी है तो एक ही फॉर्मूला यूज करने का, L अपॉन यू। लो L अपॉन यू, लो लोअर सेगमेंट डिवाइडेड बाय द अपर सेगमेंट ऑफ द डिमांड कर्व। उम्मीद करता हूं आसान सा ये भी टाइप आप समझ गए होंगे। इसके अलावा एक और बेसिक सा टाइप है नॉन लीनियर डिमांड कर्व। अल्फ्रेड मार्शल बोलते हैं एक लाइन होगी तो ठीक है आप तो कर ही लोगे कैलकुलेशन, लेकिन लाइन नहीं होगी, एक अलग सा कर्व बना करके दिया है तो क्या करोगे? तो बोलता है भाई लाइन नहीं है तो खुद लाइन बना ले। यस, व्हेन द डिमांड कर्व इज नॉन लीनियर दैट इज कॉन्वेक्स टू ओरिजिन, टू मेजर प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड वी हैव टू ड्रॉ टेंजेंट AB। वो बोलता है तुम्हारे पास लाइन नहीं है ना तो बना लो ना स्केल लेके, बस वही हमें करना है। फॉर्मूला फिर एक बार सेम ही है, L अपॉन यू ही है फॉर्मूला। अगर मैं आपको बताऊं कि अब कैसा कैलकुलेशन होगा तो कैलकुलेशन एकदम सेम ही है, फुल टू फटाक। आप देखिए कर्व थोड़ा सा यहां पर अलग है, ये है DD, सीधी लाइन नहीं थी तो हमने लाइन बना डाली। ये लाइन ऐसी बनाई कि एकदम इंटरसेक्ट होती है एक पर्टिकुलर पॉइंट पे, और अब हम कैलकुलेशन उसी फॉर्मूला से करेंगे। फॉर्मूला है L अपॉन यू। यहां पर आपको 3 उदाहरण देखने मिल जाते हैं। EB इज इक्वल टू EA, तो ED इज इक्वल टू 1 यूनिटरी। अगर EB जो है वो EA से बड़ा है, यानी EB जो है वो ग्रेटर है EA से, तो भैया इट इज रिलेटिवली इलास्टिक। और कभी अगर EB छोटा रहता है, स्मॉल हो जाता है EA से इसका मेजरमेंट, तो ये रिलेटिवली इनइलास्टिक होगा। मतलब नॉन लीनियर वाले में 3 ही केसेस देखने मिलेंगे यहां पर, यूनिटरी, रिलेटिवली इलास्टिक और रिलेटिवली इनइलास्टिक। फर्क सिर्फ इतना है कि यहां पे डिमांड कर्व ऐसा कर्व था, हमने AB लाइन खुद बनाई। वहां पे AB लाइन पहले से थी लीनियर कर्व में, यहां पर AB टेंजेंट हमने खुद बनाया है। उम्मीद करता हूं आखिरी और सिंपल सा पॉइंट भी आप समझ गए होंगे। यहां पर 5 टाइप्स हमने कंप्लीट कर लिए। उम्मीद करता हूं आपको पांचों ही टाइप्स समझ में आ गए होंगे। जरूर लिख करके प्रैक्टिस कीजिएगा रेशियो मेथड, टोटल एक्सपेंडिचर मेथड और पॉइंट ज्योमेट्रिक मेथड की। हम ऐसी वीडियोस लगातार आपके लिए लेकर आते रहेंगे। बहुत बहुत प्यार बरकरार रखिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सपोर्ट करते रहिए। मिलेंगे फिर एक बार कुछ और नए वीडियोस के साथ, तब तक के लिए डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब।